ओके। हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड आज फर्स्ट टाइम मैंने रियर कैमरा से आज शूट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करता हूँ, बट आज मैंने रियर कैमरा से शूट करने का डिसाइड किया बिकॉज मेरी जो सामने वाली कैमरा में ना वो डिस्प्ले थोड़ी सी क्रैक हो गई। उसी की वजह से ना वो उसकी जो क्वालिटी ना थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो रही है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि चलिए आज तो हमारा बिग रियर कैमरा से ही हम शूट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात करने वाला हूँ और नई 3 श्लोकास के बारे में। एंड मेरे सामने ही ये बुक रखी है, अष्टावक्र गीता, देख सकते हो। एंड ओके, तो उससे पहले हर वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ और 3 श्लोकास के बारे में। एंड आपको पता है कि मैं हर वीडियो की जो शुरुआत होती है, हर वीडियो की शुरुआत में मैंने जो पिछले दिन रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। उसके बाद आज की जो होती है, आज का जो पढ़ने को रहता है उसे मैं रीडिंग करता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक जो मैंने रीडिंग किया था यस्टरडे, दैट वो है श्लोक नंबर आई थिंक 88, 89 एंड 90 के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, आई थिंक। ओके, तो मेरा पहला श्लोका था 88 के बारे में। तो मैं पहले आज 88 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद 89 एंड 90 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो 88 क्या कहता है कि जो धैर्यशील तत्वज्ञानी आत्मा ममत्व मुक्त समदर्शी स्वर्ण और मिट्टी में कोई भेद ना करने वाला मन की सभी गांठों को खोलकर रजोगुणों और तमोगुणों को नष्ट करके आत्मा स्वरूप में सहज स्वभाववान होता है। मतलब जो तत्वज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो ममत्व मुक्त, ये सारी दुनिया से वो मुक्त होता है। एंड समदर्शी मतलब सभी चीज को समान भाव से देखता है। एंड उसकी जो दृष्टि, देखने की नजरिया, वो भी समान, सभी को समान नजर से देखता है। ओके, एंड स्वर्ण और मिट्टी में कोई भेद नहीं करता, कि भाई वो मिट्टी और सोना में कोई भेद नहीं करता और हीरा और पत्थर में कोई भेद नहीं करता। ओके, ये था श्लोका नंबर 88 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 89 के बारे में। एंड 89 क्या है, जो तत्वज्ञानी मुक्तात्मा सभी स्थान, दृश्य और पदार्थ से अनासक्त है, जिसके हृदय में वासना का स्थान नहीं है, जो पूर्ण संतुष्ट है, उसकी तुलना भला किससे की जा सकती है। यहाँ पर कहा गया है जो तत्वज्ञानी की जो तुलना किसी से नहीं हो सकती है, वो अतुलनीय है। इससे ऑलरेडी जो पूर्व पूर्व जो मैंने यस्टरडे उसमें मैंने बात की कर चुका हूँ। एंड उसमें भी वो श्लोका है कि तत्वज्ञानी को ना आप किसे उसे तुलना नहीं किया जा सकते, नॉट कंपेयर्ड। वही पे यहाँ पर भी वही चीज़ कहा गया है, वो सभी चीज़ों से मुक्त रहते हैं, सभी स्थानों से मुक्त होते हैं। और अगर काम भी करते हैं, अगर आप काम भी करते हैं लेकिन वो करता नहीं होते एंड वो कर्तव्य करते हैं नॉर्मल इंसान की तरह, बट नॉर्मल इंसान की तरह वो वही लिप्त नहीं होते। ओके, ये था श्लोका नंबर 89 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 90 के बारे में। 90 क्या कहता है, जो जानकर भी नहीं जानता और देखकर भी नहीं देखता और बोलकर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मा ज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि जो आत्मा ज्ञानी है वो ही जो जानकर भी नहीं जानता एंड देखकर भी नहीं देखता एंड बोलकर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित, मतलब वासना से अलग रहित, वो आत्मा ज्ञानी ही हो सकता है। ओके, ये था काल की जो मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो होगी श्लोक नंबर 91 एंड 92 एंड 93 के बारे में।
तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आई होप एवरीवन इज गुड एंड आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं वो श्लोका। पहली श्लोका है भिक्षुर्वा भूपति पतिर्वि अयो निष्कामः स सभते वभेषु गलिता यस्य सभनासवनामतिः। ओके, इस श्लोका के जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ ये है, जो भाव अभाव श्रेष्ठ और श्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि को गला चुका है, वह राजा हो या रंक हो, आत्मा तत्ववेता होकर स्वयमान होता है। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि जो भाव अभाव श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि को गला चुका है, मतलब इस प्रकार की जो भावनाएं वो आती नहीं है। वो है तत्ववेता होकर स्वभावमान है। वो कौन हो सकता है? सिर्फ तत्व आत्मा ज्ञानी ही हो सकता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, इसकी विशेष विवेचना क्या है? निष्काम हो जाना ही तत्वबोध का परिणाम है। निष्काम में कर्म तो होता है पर उसमें लिप्तता नहीं होती। सहज देह धर्म का पालन कामनाओं रहित करने वाला निष्काम होता है। जो निष्काम हो गया वो भाव अभाव से मुक्त हो गया। उसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से क्या प्रयोजन? बोध होते ही विषय रूपी विचार तिरोहित हो गए। अब वो राजपद पर बैठा है या भिक्षुक है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर्ज्ञान से वो दोनों ही स्थितियों में परम पद को प्राप्त है। राजा है तो राज वैभव में रस नहीं, राजा उसकी देह है और देह से वो परे हो गया। एंड भिक्षुक भी देह ही है, वह उससे परे है। बौद्ध रूप में वो दोनों देहों में एक है। बाह्य स्थिति से वो अनभिज्ञ है पर अंतर्मन में शुद्ध बोध होकर स्वयमान है। ये सब ना गुण आत्मज्ञानी की ही होती है। ओके, ये था श्लोका नंबर 91 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 92 के बारे में। 92 क्या कहता है? क्व स्वच्छंद क्व संकचः क्व वा तत्व विनिश्चयः निव्यार्ज ज्वर्वो भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। ओके, इस श्लोका की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, सहज स्वभाव वाले प्रपंचहीन सच्चे योगी के लिए कहाँ तो स्वच्छंदता है, कहाँ कोई संकोच और कहाँ तत्वों का निश्चय बस सबसे परे होते हैं। मतलब जो आत्मज्ञानी के लिए ना ये सारे परे हो जाते हैं। सच्चे योगी के लिए ना स्वच्छंदता नहीं होता या संकोच नहीं होता, क्योंकि उसे रियलिटी पता है ना, एग्जैक्ट ट्रूथ, रियल ट्रूथ पता है, तो वो इससे परे हो जाते हैं। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात करें, दैट इज सहज स्वभाव अर्थात आत्मा स्वभाव प्रपंचहीन अर्थात छल कपट रहित तत्ववेता का सहजता तो उसी क्षण प्राप्त होती है जब बोध होता है। बोध घटा की शीतलता पसर गई, सब व्यवहारिक दर्शन शांति को प्राप्त हुआ। सहज होना अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति है। सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है, मुस्कुराना नहीं हो सकता। पीड़ा में मुस्कुराना बनता ही नहीं, पर तत्वज्ञानी उससे भी ऊंचे सोपान पर पहुंचा है। वो न वेदना से मुखाकृति को टेढ़ी करता है, न मुस्कुराने का आडंबर, वह सहज रहता है। दर्द सिर में है और सिर देह का हिस्सा, यह दर्द भी देह का है। दूसरे की खीर में हमारा क्या हिस्सा? ऐसी ही योगी की स्वच्छंदता है, जो कि नहीं है। बहुत स्वच्छंद भी नहीं होता और संकोच भी नहीं होता। अब तत्व निश्चय, पहले तत्व बताया फिर उसका निश्चय कराया। अब कहते हैं कि कहाँ का तत्व निश्चय? बिल्कुल रीत जाओ, जो उतरा था सब रीता दो। अभी उससे भी ऊंचा उड़ना है, अंतिम सीमा से परे। ओके, ये था श्लोका नंबर 92 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 93 के बारे में।
तो 93 क्या कहता है? आत्मा विश्रांति तृप्तेन निरासेन गतार्तिना अंतर्य धनुर्भूते भूये तो तत्कथम कस्य कथ्यते। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ है कि जो आत्मा ज्ञानी आत्मा विश्राम में पूर्ण संतुष्ट होकर समस्त आशाओं को नष्ट करके सभी दुखों से परे हो जाता है, उसके हृदय के अनुभव अनिवार्चनीय है। विशेष विवेचना की बात करें इस श्लोका की, दैट इज जो अनिर्वाचनीय और निर्वाचनीय अर्थात शब्द और अभिव्यक्ति से परे की स्थिति, ऐसा क्षण विषय या दृश्य जिसे समझकर भी ना समझाया जा सके, जिसकी व्याख्या करने में शब्द का अभाव होता है, वाक्य न बनते हैं। आत्मा ज्ञानी ऐसा ही अनिर्वाचनीय है। महर्षि पहले भी बता चुके हैं, इस सूत्र में उन अनुभवों को निर्वाचनीय कहा रहे हैं, मतलब कहा रहे हैं जो वह परम शांत व आशा रहित होकर दुखों से परे हो जाते हैं। संसार के रसों और आनंद का वर्णन करना सरल है। मीठा शहद से भी मीठा था, अमृत से भी मीठा था, पर आत्मा आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कौन जिसे प्राप्त हुआ है वह उसमें डूब गया, बाहर ही नहीं आया, उसी में घुल कर वही बन गया। बाहर वाला जाने कौन की अंदर क्या हुआ, इसलिए वो अनिर्वाचनीय है। ओके, ये था श्लोका नंबर 93 के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट न्यू श्लोकास एंड तभी तक के लिए ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना एंड आई होप सभी अच्छे होंगे एंड ख्याल रखना। आई होप एंड अब सभी वीडियो के लास्ट में मैं बोलता हूँ कि भाई नेवर लेट योर स्माइल फ्रॉम योर फेस, अपने मुंह से ना स्माइल को निकालना मत कभी, बिकॉज स्माइल एक ऐसी चीज है आपको मूड को चेंज कर सकते हैं एंड आल्सो द अदर्स। ओके, बाय, ख्याल रखना, मिलते हैं।